नॉलेज हब। अभी आप देख रहे हैं नाउन के बारे में, और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट में पहले नंबर पर है। नाउन को नेमिंग वर्ड कहा गया और उसके बारे में बहुत कुछ बातें आपको बताई जा चुकी हैं। नाउन के बारे में अब आपको बताया जा रहा था कि नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है, नाउन का पर्सन होता है, नाउन का केस होता है। ये पिछले एपिसोड में आपको बताया जा चुका है और नंबर को कंप्लीटली आपको डिक्टेट किया जा चुका है। अब उसके बाद आपको देखना है जेंडर ऑफ नाउन। तो जेंडर ऑफ नाउन आप देखें, याद रखें कि ये नंबर, पर्सन, जेंडर, केस जो बताए गए हैं ये नाउन के ही होते हैं और किसी पार्ट ऑफ स्पीच के नहीं होते हैं। इसको ध्यान में रखें। नाउन की फैमिली के हैं ये, नाउन से इनका रिलेशन है। तो अब आइए देखते हैं कि नाउन का जेंडर क्या होता है और इस जेंडर का महत्व क्या है ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, या इसको नाउन को इस्तेमाल करने में कहाँ तक जेंडर का इस्तेमाल होता है, कहाँ तक जेंडर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, या जेंडर को कितना जानना है और क्यों जानना है। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली जेंडर की मीनिंग तो होती है अंग्रेज़ी में काइंड, सिर्फ, यानी नाउन के प्रकार। एक तरीके का ये भी प्रकार है नाउन का, समझ लीजिए। लेकिन जनरली लोग 4 जेंडर याद किए रहते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, और वो कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स उसमें अपना नोट करके उसको याद कर लेते हैं। जेंडर एक्चुअली हमको ये बताता है, अंग्रेज़ी में सेक्स को बताता है। सेक्स यानी जिसे आप लिंग कहते हैं, या उर्दू में आप जिन्स कहते हैं। ये सिर्फ सेक्स बताता है, जेंडर सेक्स के लिए आता है। अंग्रेज़ी में तो समझ लीजिए कि इसको, जेंडर को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स। जिन्स है या नहीं है, सेक्स है या नहीं है। सेक्स क्या है? मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल। अब आ जाइए, थोड़ा हिंदी भाषी प्रदेश से आप संबंध रखते हैं, आप इस चैनल को देखने वाले स्टूडेंट भी ज़्यादा हिंदी भाषी हैं, तो इसको क्लियर कर लें कि मेल यानी नर और फीमेल यानी मादा। ऐसे क्लियर कर लें, बिल्कुल अपने आम फहम ज़बान में, साधारण भाषा में आ जाएं कि जानदार नर होते हैं या मादा होते हैं। इसी को आप सेक्स कहते हैं। तो इसी में सेक्स 2 हो गए, मेल एंड फीमेल, जिसको आप निकाल करके नाम रख लेते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। दो जेंडर इस तरह निकल आते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो 2 जेंडर निकल गए मेल एंड फीमेल में। आप एग्जाम्पल ले लें, मैस्कुलिन बहुत जानदार चीज़ें हैं जो वही मैस्कुलिन में आएंगी, जानदार चीज़ें जो है वही फेमिनिन में आएंगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने बॉय ले लिया, इसका सेक्स जो है मैस्कुलिन है यानी मेल है ये। फीमेल में ले लिया आपने, गर्ल ले लिया। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप ले सकते हैं, कॉक ले लिया आपने, हेन ले लिया आपने, मैन ले लिया आपने, वोमेन ले लिया आपने। इस तरह आपको समझने के लिए 2-4 एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि इसमें दोनों में जो है सेक्स प्रेजेंस है, मैस्कुलिन में भी फेमिनिन में भी। ये मैस्कुलिन में आप देखते हैं कि मेल सेक्स है
और फेमिनिन में फीमेल सेक्स है। तो ये जितने भी फीमेल सेक्स के वर्ड्स आपको मिलते हैं यानी लिविंग बीइंग मिलते हैं, उसे आप फीमेल में रखें यानी फेमिनिन में रखें। दूसरी बात, जितने भी मेल सेक्स के लिविंग बीइंग मिलते हैं उन्हें आप मैस्कुलिन की लिस्ट में रखेंगे। इनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, लाखों में हो सकती। तो बहुत सारे हैं, इसको आप मैं समझता हूँ कि हिंदी से हमने क्लियर कर दिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपने ले लिया मेल एंड फीमेल यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो दोनों में देखिए प्रेजेंस ऑफ सेक्स है, सेक्स दोनों में मौजूद है। अब आइए तीसरे नंबर पे जाते हैं। तीसरे नंबर पे मेल और फीमेल, इट मीन्स ये मेल होगा या फीमेल होगा, ऐसा भी लिविंग बीइंग आपको मिल सकता है जो मेल हो या फीमेल हो, दोनों हो। इसको इस तरह समझ लीजिए, दोनों हो, मेल हो या फीमेल हो। इसको आप कॉमन जेंडर में लिखते हैं। इसमें भी सेक्स प्रेजेंस है यानी प्रेजेंट है सेक्स। क्लियर करिए कि इसको डिफाइन करने के लिए मेल और फीमेल मैंने बहुत शॉर्ट करके छोटा सा लिखा है ताकि आप इसको समझ लें और ना इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है सिर्फ मेल और फीमेल। तो आप देखिए मेल और फीमेल का मतलब ये है कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कोई ना कोई होगा, मेल होगा फीमेल होगा। दोनों में कॉमन करने के लिए आपने जैसे लिख दिया डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर जो है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर में रखा गया। डिफाइन करें आप इसे मेल या फीमेल, तो ये मेल भी है या फीमेल है, दो में से एक चीज़ तो होगा ही, मेल होगा या फीमेल होगा। और ये सिर्फ देखिए मेल होगा, ये सिर्फ फीमेल होगा। याद रखिए इसको आर लगाने से हमने क्या डिफाइन करना चाहा आपको, इसको फिर से समझिए कि मैस्कुलिन मेल होगा, वनली मेल, फेमिनिन वनली फीमेल, कॉमन मेल और फीमेल। ठीक है, इसको क्लियर कर लें आप। तो अब ये डॉक्टर को देखिए, ये मेल और फीमेल, ये कोई लड़की होगी या लड़का होगा। आ जाइए देसी भाषा में बात कर लेते हैं, ये लड़की होगी या लड़का होगा, कोई ना कोई होगा, दोनों होगा। ऐसा नहीं सिर्फ लड़का होगा, सिर्फ लड़का होगा तो मैस्कुलिन में चला जाएगा, सिर्फ लड़की होगी तो फेमिनिन में चला जाएगा। ठीक है, उस लिस्ट में चला जाएगा, उसको वहाँ ले जाकर रखना पड़ेगा आपको। तो ये क्लियर आपको डेफिनेशन हमारा जो है 2 वर्ड का डेफिनेशन लगभग क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं, जैसे चाइल्ड है, बच्चा है, अब बच्चा है तो मेल भी होगा तो भी बच्चा कहेंगे आप, फीमेल होगा, उसका सेक्स जो है देखेंगे तो मेल भी निकल सकता है फीमेल भी निकल सकता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत है, सर्वेंट है, नौकर है, वो आपको दोनों के लिए कहा जाता है, नर्स है, नर्स भी आपने कहा से। अब हिंदी में तो देखिए अलग हो जाता है, हिंदी में जाइएगा तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएगा। सेवक सेविका अलग कर दिया गया, जो अगर मेल है सर्विस करने वाला तो उसको आप सेवक, और फीमेल जो है सर्विस करने वाली कहिए आप तो वो सेविका कह दी जाती है। तो हिंदी ने तो अलग कर लिया अपना, लेकिन अंग्रेजी ने अलग नहीं किया, नर्स कहा गया। बहुत अलग करना रहता है, कहीं अगर कन्फ्यूज़न पैदा होने लगता है तो आप बॉय मेल फीमेल लगा लेते हैं, मेल नर्स फीमेल नर्स, है ना, ये लगा के आपको क्लियर करना पड़ता है। वरना नर्स का जो वर्ड है वो सेवा करने वाला आर वाली, यानी वाला आर वाली, समझ रहे हैं ना, ये डिफिनेशन हमारा। तो ये 2 शब्द का डिफिनेशन हमने कॉमन जेंडर का
कॉमन जेंडर का देने की कोशिश किया है आपको। तो इसमें कोई भी ले लें, टीचर ले लें, और बहुत सारे वर्ड हैं, आप इसको देखें। तो दो एग्जाम्पल और बढ़ा दिया हमने, आप अपने से एग्जाम्पल बढ़ाइए और ऐसे वर्ड्स जो लिविंग बीइंग होते हैं और जो दोनों हो सकते हैं। टीचर आपने कहा तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसको हिंदी वाले अलग करने के लिए शिक्षक और शिक्षिका बना लेते हैं। तो वो अपनी हिंदी लैंग्वेज का तरीका है, ये आपके अंग्रेजी लैंग्वेज का तरीका नहीं है। टीचर जो भी खड़ा हुआ है, लेडी खड़ी हुई है टीचर, और मेल खड़ा हुआ है तो टीचर, टीचर नहीं आए। अब ये हिंदी में देखिए टीचर का वर्ड इस्तेमाल किया, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल और फीमेल के लिए। तो ये क्लियर हो जाता है कि टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एक चीज़ क्लियर है कि ये प्रेजेंस ऑफ सेक्स का मैटर है, कि इसमें सेक्स मौजूद है। मैं समझता हूँ कि तीनों जेंडर जो आपको मैंने सामने लिखे हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, ये लगभग कंपैरेटिवली हमने आपको बताने की कोशिश किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैस्कुलिन कौन है, फेमिनिन कौन है, और कॉमन जेंडर में हम किसको रख सकते हैं, किस नाउन को रख सकते हैं। अब आइए एक जेंडर और है, उसको देख करके ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में थोड़ी सी बात और करके इसको बस अगले एपिसोड में ख़त्म कर देंगे। आगे आपका वक्त जेंडर के लिए नहीं लिया जाएगा, उसके बाद आगे हम चलेंगे। अब आप देखते हैं कि आप जनरली जहाँ आपने पढ़ा होगा, आपको एक जेंडर और मिलता है, न्यूटर। न्यूटर, तो न्यूटर जेंडर जो है न्यूटर जेंडर थिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है, यानी थिंग विदाउट लाइफ। थिंग विदाउट लाइफ, लिविंग थिंग नहीं, थिंग विदाउट लाइफ, इसको न्यूटर जेंडर में लिया जाता है। एक्चुअली यहाँ सेक्स जो है एब्सेंस है, ध्यान दीजिए आप इसको, कि इसमें सेक्स नहीं है, ये सेक्स लेस है। तो जेंडर आपको यही बताता है कि सेक्स है या आउट ऑफ सेक्स है। तो ये न्यूटर जेंडर, न्यूटर का मतलब आइदर होता है, आइदर। आइदर अंग्रेजी में आप समझते होंगे अच्छी तरह से कि ये सेक्स से बाहर है, इसलिए इसको न्यूटर कह दिया गया। यानी वो चीज़ें, वो थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं है और कोई सेक्स नहीं है। दोनों चीज़ समझिए आप, कि अगर आपने लिख दिया बुक तो ये न्यूटर है, यानी थिंग विदाउट लाइफ, जीवन रहित वस्तु है ये, बट नो सेक्स, इसमें सेक्स नहीं है। क्या आप इसमें कह दें कि मैस्कुलिन है, इसमें कह दें कि फेमिनिन है, या मेल कह दें या फीमेल कह दें, या ये कह दें कि दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये क्लियर है कि इसमें सेक्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ सेक्स है। ये सब बेजान चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसी यहीं तक आप देखें, इसके आगे कल आपसे मिलेंगे। थैंक यू।